Welcome all of you. Today let us start with 11th chapter of SS, and that's related to United Nations. Going to be very interesting, of course. You'll have to learn few organs of the United Nations. United Nations is an organization. और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इतनी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड ओवर की बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कंट्री जो वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करे और सबका इसमें एक इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये फिक्स हो गया, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कई कंट्रीज ने फॉलो नहीं किए, लाइक इटाली, जर्मनी, जापान। तो सब लोग एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, रेस लगी हुई थी कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है और हर एक को वर्ल्ड का रूलर बनना था। ईच वन वांटेड मोर एंड मोर ऑफ द आई वुड से लैंड एरिया अंडर देयर कंट्रोल, लाइक देयर वाज हिटलर, देयर वाज मुसोलिनी एंड मेनी अदर ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। तो फिर जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे ही नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन तो बंद ही हो जाएगा। तो लीग ऑफ नेशन, लीग मतलब ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ नेशन मतलब ये नाम दिया गया था। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मतलब ऑल द नेशंस कमिंग टुगेदर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बना। वैसे ही यही ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन पहले उसका नाम था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन, लेकिन वो फेल हुआ, बंद हो गया। After League of Nations, then came again Second World War. Second World War में और ज्यादा डिस्ट्रक्शन, और ज्यादा लोग मरे, बहुत बहुत कुछ खराब हुआ वर्ल्ड ओवर। तो अब इस बार तो like PM and president of various countries like of US and of England and all, they all came together and decided that let's bring all the nation together, एक ऐसा यूनाइटेड नेशन बनाते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो पहले नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। अब सिर्फ यूनाइटेड नेशन कहते हैं उसे। उसके फिर बहुत सारे ऑर्गन्स बने जो आज तक सक्सेसफुली काम कर रहे हैं फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो शांति के गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, एंड कह रहा है तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा, रंग धर्म जाति भेद रहे हैं जग में खेद, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जा, युद्ध की घटाए घोर छा रही है चारों ओर, शांति की हवाएं बन बदलियां हटाए जा, एंड विश्व का भविष्य आज नौजवान तेरे हाथ, प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाए जा। So let's move ahead. Why is peace required in the world? तो फैमिली में पीस क्यों चाहिए? रोज हमारे फैमिली के मेंबर्स, यू कैन टेक इट द सेम वर्ल्ड एज ऑन अ स्मॉल स्केल एज आवर ओन पर्सनल फैमिली। रोज लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो देयर विल बी पीस तो दूर दूर तक होगा ही नहीं, और फिर वो फैमिली डेवलप नहीं होगी, क्योंकि लोग या फिर एक फैमिली दूसरी फैमिली से या आस पड़ोस में लड़ते रहेंगे तो वहां पे उस एरिया में कभी डेवलप नहीं होगा, उस बिल्डिंग में कभी शांति नहीं बनी रहेगी, फैमिलीज डेवलप नहीं होगी, बिकॉज ऑल आर अफेक्टेड। लड़ रही है 2 या 3 घर वाले, लेकिन अफेक्ट हो रही है पूरी सोसाइटी। वैसे लड़ रही है 2-3 कंट्री या 10 कंट्री या 5 कंट्री, लेकिन इफेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स। सो व्हाई इज पीस रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड एंड व्हाई शुड वॉर बी प्रिवेंटेड? So why is World Institute required? Like UN, क्यों जरूरी है? सबका डेवलपमेंट हो, नॉट ओनली साइंटिफिक डेवलपमेंट बट एजुकेशनल, हेल्थ एंड अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस के लिए काम कर रही है, जो एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही है वर्ल्ड ओवर, जो लोगों को सपोर्ट कर रही है, जो लेबर के लिए काम कर रही है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इस यूएन के। सो व्हाई इज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड? ग्रेट डिस्ट्रक्शन मतलब massive destruction was caused in most of the parts of world during World War. The people of the world were craved for peace. मतलब दुनिया के लोग अब इतना डिस्ट्रक्शन देख चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अब वो लोग क्रेविंग हो रही थी उनको, मतलब एक बहुत ही एक क्रेविंग, जैसे पानी पूरी को देख के मुंह में पानी आ जाए, क्रेविंग होती है कि बस चाहिए ही चाहिए।
तो you are eagerly, the people of the world were eagerly now awaiting for peace in the world. History has shown that a body at world level was required to establish peace in the whole world. और हिस्ट्री ने तो हमें बता ही दिया है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक ऐसी बॉडी हमें चाहिए वर्ल्ड लेवल पे जो पीस बनाए रखे वर्ल्ड में. Thus, as various institutions are required at country level to maintain coordination among various states, similarly to maintain and to seek cooperation among various countries, a world organization is required at international level. This organization or institute will direct the world towards the path of peace, unity, cooperation. एक कंट्री जैसे इंडिया, यहाँ पे अगर हमें पीस मेंटेन करना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में, जो 2-3 स्टेट या बहुत सारे स्टेट के बीच में कोई भी छोटे बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो सॉल्व कर रहे हैं. तो सारे स्टेट मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं यूनाइटेडली एट पीस, तभी जाके हमारी कंट्री डेवलप होगी. इसी तरह से अब बिग स्केल पे देख लो कि पूरे वर्ल्ड को अगर हर एक कंट्री को डेवलप करना है तो एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे हमें, जैसे हमारे कंट्री लेवल पे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे काम कर रहे हैं पीस के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिनेंस, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ताकि हर एक स्टेट के प्रॉब्लम सॉल्व हो. उसी तरह और पूरी कंट्री और सारे स्टेट डेवलप हो. उसी तरह से वर्ल्ड ओवर यू कैन से पीस मेंटेन रखने के लिए हर एक कंट्री में डेवलपमेंट हो, सब कंट्रीज मिलजुल के आगे बढ़े, एक दूसरे को सपोर्ट करे. तो इसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए, राइट, जो पीस, सिक्योरिटी, यूनिटी, कॉपरेशन लेके आए पूरे वर्ल्ड में. सो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक सुझाव दिया. ही प्रपोज्ड द थॉट ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सोच आई प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन को, अमेरिकन प्रेसिडेंट. तो उन्होंने ये सुझाव रखा. एज अ रिजल्ट लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920. तो लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ 1920 में, एज आई टोल्ड यू बिफोर, विच वाज अ पीस ड्राइवर टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ वॉर. और इस ऑर्गेनाइजेशन को सारे लीडर्स ने इस गोल से एस्टैब्लिश किया कि पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे और वॉर ना हो. दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट मेड टू एस्टैब्लिश एनी इंस्टीट्यूट एट वर्ल्ड लेवल. वर्ल्ड में पहली बार ये ऐसा इंस्टीट्यूट हो रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे. फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दिस इंस्टीट्यूट ट्राइड टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन टू कंट्रीज बाय सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. थोड़े टाइम के लिए तो ये इंस्टीट्यूट का काफी काम अच्छा रहा. दो कंट्री के बीच में अगर कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो जाए, खिटपिट, तो वो सॉल्व करने में लग जाती. But this World Institute failed to do the most important work of protecting the weaker countries from the attack of stronger countries. लेकिन सबसे बड़ा काम जो करना था इस इंस्टीट्यूट को कि जो वीक कंट्रीज थी उसको बचाना था स्ट्रॉन्ग कंट्रीज से. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, तो लीग ऑफ नेशन फेल हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. The World War II was more destructive than the First World War. Human lives were destroyed with the use of weapons and atomic bomb. वो तो हमने देख लिया हिरोशिमा नागासाकी में. All the countries were more or less affected by it. The whole world was in pain, was groaning, was crying with sorrow, with pain. Right? Then after Second World War came UN. अब तो लोगों ने बस फिक्स कर लिया कि अब no more war. Right? अब तो पीस चाहिए, सबको प्रोग्रेस चाहिए. सो राइज ऑफ यूएनओ, जैसे पहले यूएनओ कहते थे अब यूएन कहते हैं. द रॉयल फैमिलीज टुक द मैक्सिमम एफर्ट टू मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम फियर ऑफ वॉर. बड़ी बड़ी फैमिलीज ने आगे कदम बढ़ाया, बहुत मेहनत की उन लोगों ने टू मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम फियर ऑफ वॉर. वर्ल्ड में से फियर निकालना था वॉर का. अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर रूजवेल्ट and advocated, means he proposed many efforts, बहुत सारे उन्होंने efforts किए भी, he advocated to establish a world organization. खूब मेहनत की मिस्टर रूजवेल्ट ने, who was American president that time, at the time of Second World War, कि पूरे कंट्री में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने. और on 24th October 1945 UNO was established in order to maintain peace in the world and manage the welfare of the people. लोगों की भलाई हो, लोग आगे बढ़े, प्रोटेक्ट रहे, वॉर के फियर से दूर रहे. तो थैंक्स टू मिस्टर रूजवेल्ट, ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट, हु केम विद दिस थॉट. इट इज इन शॉर्ट आल्सो नोन एज यूएनओ. नाउ दिस इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज यूएन, यूनाइटेड नेशन. हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क. नाउ फॉर योर नॉलेज, द टेन्योर, दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ जनरल सेक्रेटरी और यूएन इज ऑफ 5 years. 5 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी रहते हैं, राइट.
Ban Ki-moon of Korea has been serving as the General Secretary of UN since 2007. 5 साल तक रहते हैं वो अपनी पोस्ट पे. The South Sudan of Africa became the 193rd member country of UN. Languages in UN consist of, that is comprises of Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. Very important again, important question and answer, learn it. Objectives of UN. Main goal क्या है? UN बना क्यों? Reason. The objectives of UN decided with its establishment were clearly mentioned in its constitution. जैसे हर एक कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि भाई हमारे गोल्स क्या होंगे, हर साल कितना अचीव करना है, हर 5 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरीवन एंड ऑल. बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है और प्रोवाइड भी किया जाता है फॉर द इंडियन सिटीजन. वैसे ही यूएन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली लिखे गए हैं. टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सेफ्टी, दैट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी, पहला गोल है यूएन का. सेकेंड, टू कल्टिवेट, दैट इज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमंग मेंबर कंट्रीज. जितने भी मेंबर नेशंस हैं, तो मोर देन 193 कंट्रीज टुडे आर मेंबर्स, तो उनमें फ्रेंडशिप बनी रहे. टू ब्रिंग आउट सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जितने भी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, कल्चरल लाइफ, ह्यूमन बीइंग के खुद के कितने सारे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं, उस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सॉल्यूशन लेके आते हैं एट इंटरनेशनल लेवल. This particular UN organization. To seek cooperation to create a feeling of respect for an individual's fundamental rights and the basic right to freedom. So cooperation, main aim is to seek cooperation. फिर respect वाली feeling create करवानी है and देखना है कि हर एक को right to freedom मिले, हर एक को अपने fundamental rights मिले हर एक country में. These objectives are being fulfilled by different organs of UN. और ये सारे काम एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा. ऑर्गेनाइजेशन मेन है यूएन, फिर उसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या ऑर्गन्स हम कहेंगे उसे, जो अपना अपना अलग अलग काम कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इट इज मेनली 6 ऑर्गन्स. लेट्स लर्न अबाउट इट. तो बेसिक नेसेसिटीज क्या है हमारे ह्यूमन बीइंग की किसी भी कंट्री? तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, which are the tough problems of the present era. आज के era में, टाइम पीरियड में, वर्ल्ड में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स कौन से हैं? तो ऑफ कोर्स टेररिज्म. व्हाट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस? All the countries should respect each other and come together to solve the problem of the whole world together and maintain friendship and peace. Do you think UN is required? Yes, of course. Why? Because that's international organization where the members, maximum countries, जिनको peace चाहिए, security चाहिए, वो डेवलप हो, डेवलपिंग हो, सारी कंट्रीज की सोच तो एक ही है कि सबको डेवलपमेंट चाहिए और पीस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. यूएन ये दिलवाते हैं उनको. यू बिकम द मेंबर एंड लाइक इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इट, और सारी कंट्रीज उसमें अच्छा खासा पार्ट भी प्ले कर रही है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. Find out which day is celebrated as UN Day. That you will have to find out, right? UN organs, the organization member nations to discuss about problems of the world. अब देखो, the work of implementing decision taken by various organs of UN. General Assembly main है. The work of safeguarding the international security. तो एक है United Nation, तो General Assembly है, Secretariat है, and International Court of Justice है, और सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है और ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो चलो देखते हैं जनरल असेंबली क्या है. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच डिस्कसेस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. सेक्रेटरीट क्या काम करेगा? द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑन डिसीजन टेकन बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. यूएन के सारे ऑर्गन जो भी डिसीजन लेते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना उसका सेक्रेटरीट का काम है. सो वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इट इज डूइंग ऑन डिसीजन टेकन बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ यूएन. Security Council, because security word itself, it does the work of safeguarding, protecting, giving security, right? So the work of safeguarding the international security. International Court of Justice, दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो, प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे इस जज और यहाँ के जजेस सॉल्व करते हैं उसे, और अलग अलग कंट्री के लोगों को यहाँ पे they give a chance to be the member of International Court of Justice, to serve as a judge. So this organization
It solves the disputes or problems among member countries. फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या काम कर रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर एक कंट्री को हेल्प कर रही है और हर एक कंट्री के सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड फाइनली ट्रस्टीशिप काउंसिल। Trusteeship council is, so trusteeship council means the organization, उसका काम क्या है? The organization that helps to acquire freedom from foreign rule. आज भी अगर कोई छोटी मोटी कंट्री, अब तो नहीं है, बट इफ एट ऑल ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कई ऐसी कंट्रीज थी जो तब भी रूल हो रही थी, इंडिपेंडेंट नहीं मिला था, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज उनको तब भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। लाइक इंडिया इटसेल्फ, इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन इंडिया के कई हिस्से ऐसे थे जो they were still under the rule of Portuguese and French. तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है टू एक्वायर फ्रीडम, इट हेल्प्स टू एक्वायर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। तो दिस जनरल असेंबली हॉल है ये। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं कितने इंडियंस यहाँ पे मेंबर बने इस ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए एज इंडियन। The General Assembly is the biggest organ of UNO, we have already done. It can be called as a world parliament, हमने पिक भी देखा वहां पे जनरल असेंबली हॉल का। एंड सबसे बड़ा ऑर्गन है यूएनओ का, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट। एंड द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नेशंस सिद्ध है, सारे मेंबर कंट्रीज जो होते हैं, लाइक मोर देन 193, पहले 50 थे, उसमें 50th इंडिया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जितनी भी मेंबर नेशंस होते हैं उनकी तरफ से 2 मेंबर या 5 मेंबर ऐसे कहा जाता है, तो 5 मेंबर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वहां पे होते हैं। एवरी मेंबर नेशन कैन एटलीस्ट सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव इन इट। लेकिन अगर वोटिंग करनी है तो 5 मेंबर एक कंट्री के वोट नहीं करेंगे, फिर वो 5 में से एक वोट करेगा। बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग इलेक्शन, 1 नेशन कैन गिव ओनली 1 वोट, तो एक कंट्री का एक वोट। लेकिन लोग बैठेंगे वहां पे जनरल असेंबली में एक कंट्री के 5। द जनरल मीटिंग इज हेल्ड वंस इन अ ईयर। इस मेंबर इलेक्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एवरी ईयर। और इसी जनरल असेंबली के जितने भी कंट्री के मेंबर्स हैं वो सारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे वोटिंग से। जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन ईयर 53-54, और इंडिया की तरफ से जो गए थे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इन 1953-54, प्रेसिडेंट ऑफ यहाँ पे जनरल असेंबली में ऑफ यूएन। The Assembly declared the Statement for Human Rights on 10 December 1948 AD। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड इसी जनरल असेंबली में डिक्लेयर हुआ स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन बीइंग के सारे राइट्स के रिलेटेड असेंबली में डिक्लेरेशन हुई। वर्ल्ड तक ये ह्यूमन राइट्स पहुंची कि हर एक कंट्री के ह्यूमन सिटीजन्स को, मतलब सारे ह्यूमन बींग्स को ये राइट्स मिलनी चाहिए। ऑन 10 December 1948 इट वॉज डिक्लेयर बाय जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड through discussions and talks, but the limits decided by UN. It can give advice and suggestion for it. तो जनरल असेंबली वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी डिस्कशन के थ्रू, टॉक्स के थ्रू, लेकिन लिमिट्स कौन डिसाइड करेगा? यूएनओ। इट कैन गिव एडवाइस एंड सजेशन फॉर इट। जनरल असेंबली immediately captures the attention of UNO regarding any situation which can put the peace and security of the world in danger. यूएनओ का ध्यान कौन प्रॉब्लम की तरफ खींच के ले जाएगा? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूएनओ का अटेंशन कैप्चर कर रही है कि भाई वर्ल्ड में कहीं पे पीस सिक्योरिटी डेंजर में है, तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, डू समथिंग अबाउट इट। एंड कोई भी ऐसी सिचुएशन हो विच कैन पुट द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड इन डेंजर, तो जनरल असेंबली का काम है कि वो यूएनओ का ध्यान खींचे। The authority of providing membership to new members lies with General Assembly. अब नए members किसको बनाना है, वो पूरी राइट जनरल असेंबली के हाथ में है, वो ही डिसाइड करेगी किसको मेंबर बनाना है या नहीं। अब सिक्योरिटी काउंसिल is the most important organ of UNO. It has 15 members. Out of these 15 members, 5 members are permanent. They are from USA, Britain, France, Russia, China. तो 5 परमानेंट मेंबर्स है, बाकी के सबको टाइम फिक्स्ड है, लाइक दे कम एंड गो। अदर 10 members who are temporary, they are elected by General Assembly for 2 years.
The Security Council has been given huge powers. अब सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत बड़े पावर्स हैं टू मैनेज पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन कर रही है, तो उसके हाथ में बहुत बड़ा काम दिया गया है. Its job is to come to a peaceful solution whenever there is any problem or dispute among nation. जब भी दो कंट्री के बीच में या बहुत सारी कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, पीसफुल सिचुएशन लाना है, सॉल्यूशन लाना है पीसफुली. तो ये काम है सिक्योरिटी काउंसिल का. द हेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज नोन एज सेक्रेटरी. इज अपॉइंटेड ऑन द सजेशन, रिकमेंडेशन, सुझाव. अब ये सेक्रेटरी, सिक्योरिटी काउंसिल के हेड को क्या कहेंगे, सेक्रेटरी. उसको अपॉइंट कौन करेगा, जनरल असेंबली के सुझाव पे उसको अपॉइंट कर रहे हैं. ही वर्क्स एज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ यूएन ऑल्सो. अब वीटो, वीटो मतलब कि 5 परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के. हमने देखा यहाँ पे दिस 5 परमानेंट मेंबर्स, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. अब पूरे वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आए दो कंट्री के बीच में, वहां पे डिसीजन लेना हो, तो 5 हाँ कहते हैं तो ठीक है, फाइन. लेकिन 4 कहते हैं कि चलो भाई कश्मीर इंडिया को नहीं मिलना चाहिए. लेकिन एक, या चलो ऐसा कहते हैं, 4 लोग मेजॉरिटी कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में होना चाहिए. लेकिन एक अगर रशिया जो हर बार हमें सपोर्ट करती आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ एंड ट्रुथ ऑफ कोर्स, तो उनकी एक की हमेशा ना होती है, तो वो एक ना बन जाती है द पावर, यू नो, वीटो पावर, कि वो एक की ना मानी जाएगी, 4 की हाँ. यहाँ पे नो मेजॉरिटी सिस्टम. तो व्हाट इज वीटो पावर? राइट टू से नो, और उसी का सुना जाएगा फिर. So what is veto? It is necessary to take the opinion of the 5 permanent members to take any decision as Security Council. Security Council में कोई भी important decision लेने हो तो ये 5 मेंबर की सलाह ली जाती है, ओपिनियन ली जाती है. If any one differs from the opinion of the other 4 and gives negative vote, the decision cannot be taken. तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगा डिसीजन. एक की ना हो तो 4 की हाँ हो, तो 4 की हाँ मानी नहीं जाएगी, एक की ना पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे. So the veto power, right to say no, is right to deny, is the situation when the decision taken by the 5 permanent members of the Security Council is not accepted or denied. Right? यहाँ पे right to deny is the situation when decision taken by 5 permanent members of Security Council is not accepted or denied. अब देखो, एक है स्पेशल बॉडीज ऑफ यूएन, ये सारे स्पेशल बॉडीज हैं, राइट, दैट विल सी नाउ. फिर उसके बाद कॉपरेशन ऑफ इंडिया टू यूएन, राइट, कैसे इंडिया यूएन को सपोर्ट कर रही है, एंड रे ऑफ होप फॉर द ह्यूमन रेस. तो लेट्स सी नाउ दिस ह्यूमन बॉडीज के रिलेटेड स्पेशल बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन. So let's move ahead with the special bodies of UN. Just as I showed you the table just now, that the most important work of UN is to put in hard work, efforts for social development, यहाँ पे comma होगा, economic, cultural and education development of the people all over the world, as well as to bring up the living, that is lifestyle or standard of living of the people, give them employment opportunities, increase the literacy. तो इतने सारे काम बाकी के जो यूएन के ऑर्गन्स है वो करते रहते हैं, और ताकि वर्ल्ड डेवलप हो, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, फॉर पीस, सिक्योरिटी, and to achieve these objectives, various institutions have been established to work on specific areas under the leadership of UN. तो ये social, cultural, scientific, economical, educational एंड ये सारे डेवलपमेंट लोगों में लाने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल बेटर बनाने के लिए, उनकी लिटरेसी लेवल बढ़ाने, उनको एम्प्लॉयमेंट देने, बहुत बहुत सारा काम यूनाइटेड नेशन के बाकी के ऑर्गन्स कर रहे हैं. जैसे अब तक हमने आगे देखा, दैट वाज ऑल सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल दिस थिंग वी सॉ, right? We saw this particular over here, but now we will see few more organs. Those are official organs. This is also official, but they work for the in many other fields, like for the development of the people, it works. So यहाँ पे name of the institution लिखा है, इस वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, हेडक्वार्टर्स एट जिनेवा. उसका काम क्या है, function of this institute is to make effort for improvement in the physical and mental health of the people of the world.
UNESCO, that is United Nations Education, Society and Children Organization, Paris headquarter, to establish cooperation among various countries in the areas of education, science and culture. फिर है ILO, International Labour Organization, Geneva headquarter, to make effort such that there is no exploitation of employees and they get proper salary. तो ILO काम करती है वर्ल्ड के लेबरर्स के लिए, जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको अच्छी सैलरी मिले, लेबर्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो. And UNICEF, that is United Nations International Children Education Fund, New York is its headquarter, to arrange welfare programs for the development of the children so that they get a good standard of life and nutritious food. और भी दो बाकी है. There's FAO, which works for the Food and Agricultural Organization. It is Rome is the headquarter, and it does work to make efforts for the development of agriculture and increase in agricultural production. Last में World Bank and IBRD and Washington DC headquarter to provide loan for the development, for the recreation. मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ तो रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट के लिए कंट्रीज को जो पैसे चाहिए थे वो लोन यहीं से मिल रही थी. आज भी यहीं से लोन मिलती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड. सो टू प्रोवाइड लोन फॉर द रिक्रिएशन of destruction caused to countries during World War and also for various other projects of developmental nations. Cooperation of India to UN. तो UN को इंडिया ने किस तरह से सपोर्ट किया? India has accepted the principle of clearing the difference with the foreign countries. इंडिया ने हमेशा एक ही पॉलिसी फॉलो की है कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट दे, सबको मदद करे, टू रिमूव द इनइक्वालिटी विद द फॉरेन कंट्रीज, डिफरेंसेस विद द फॉरेन कंट्रीज को क्लियर करना है थ्रू यूएन. India has played an active role or part in establishing world peace, which is the important function of UN. तो इंडिया ने हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एज अ मेंबर ऑफ यूएन टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. In order to attend to the wounded soldiers in Korean War, जब कोरियन वॉर हुई तो वहां पे wounded soldiers को अटेंड करने, उनको हेल्प करने, सपोर्ट करने, और जब यूएन ने मदद मांगी तो इंडिया ने अपनी आर्मी नहीं भेजी, उन्होंने वहां पे एक टीम भेजी डॉक्टर्स की, नर्स की. इंडियन टीम ऑफ डॉक्टर्स हैड बीन सेंट ओवर देयर. India helped UN by sending its own soldiers also. India has given the advantage of its knowledge and experience to UN. और हमारे पढ़े लिखे लोगों की जो एडवांटेज है वो इंडिया ने यूएन को दिया है. So India has given the advantage of its knowledge and experience to UN by holding important posts in the UN. कई हमारे इंडियंस वहां पे अच्छी पोस्ट पे भी रह चुके हैं in the UN. And they have remained members of various councils apart from Security Council. Security Council के तो हमारे इंडियन मेंबर बने ही थे, बाकी बहुत सारे काउंसिल के हमारे वेरियस काउंसिल के हमारे इंडियन मेंबर थे और आज भी हैं. इंडिया प्रेजेंटेड द थॉट ऑफ पंचशील, मतलब 5 प्रिंसिपल्स टू द वर्ल्ड. लेट्स सी. रे ऑफ होप फॉर ह्यूमन रेस. रे ऑफ होप मतलब एक आशा की किरण फॉर द ऑल द ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. इफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेट विद द यूएन, वर्ल्ड पीस कैन बी ऑब्टेन्ड इन द रियल सेंस. फॉर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी that every country should take or give a promise. That is, for this is necessary that every country takes the vow to stop the production of deadly weapons. Crores of rupees can be saved if this race of increasing weapon in the country ends. अगर ये competition stop हो जाए weapon बनाने की, ये जो एक रेस लगी रहती है वो stop हो जाए, तो crores of rupees हम save कर सकते हैं और उसे development में use कर सकते हैं for the welfare of the world people. This money can be then used for the welfare of the people on this planet Earth, and planet Earth would become a very beautiful place. Still, it is a beautiful place, but still more beautiful place it would become, जहाँ पे हर एक लोग बिना डरे रह सके और डेवलपमेंट करें और खुश रहें. Earth is only planet where we can live. As human beings have to hasten, means have to work a lot speedily for world peace and universal brotherhood. So go through this chapter once again. Any doubt? Give me a call or WhatsApp. Thank you so much. Thank you.